और सुन नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। वॾा चैलेंजिस वॾा बहरान मैशियत आहे, दहशतगर्दी आहे। हुकूमत खे ठहण अञा महीनो ई कोन थियो आहे। अॼु सेनेट जे चेयरमैन मोहतरम जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब थी आहिनि। उन डायलॉग जी ॻाल्हि कई आहे। उन चयो आहे त वेही करे मसइला हल कया वञनि। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कियो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर वज़ीर रही चुका आहिनि, स्पीकर रही चुका आहिनि, सेनेटर रही चुका आहिनि, MP आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध जा प्रेसिडेंट आहिनि, मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब मूंसां गॾु आहिनि। सर तव्हांखे वेलकम चऊं था पंहिंजे प्रोग्राम में। निसार साहब वॾा चैलेंजिस आहिनि, मैशियत आहे, दहशतगर्दी आहे, पर कुझु सियासी धुरियूं अफरा तफरी चाहिनि थियूं। पीपल्स पार्टी हमेशह डायलॉग में रिकन्सिलिएशन में यकीन रखे थी। असांजो पुराणो मौक़ुफ़ आहे सही रिकन्सिलिएशन। ॾिसो ॻाल्हि ॿुधो, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन जो हिकिड़ो चैप्टर आहे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन। सही हिक ॿिए सां सच ॻाल्हायो, उन खां पोइ रस्तो कढो। इहे सभु इंडिकेट था कनि तव्हां पाण में गॾु वेहो, ॻाल्हायो ऐं उन खां पोइ रस्तो कढो, जंहिंजो निशानदेही यूसुफ रज़ा गिलानी साहब बि कई आहे ऐं असीं बि कंदा रहिया आहियूं। असांजी 2008 में बि गॾियल हुकूमत हुई, 2013 में बि असां सम्झो त गॾु ई हुयासीं, 2018 में बि असां चवंदा रहियासीं त गॾु थियो, पर इमरान ख़ान चवंदो रहियो न न न, ऐं उन खां पोइ PDM बि गॾु, अॼु बि गॾु। इन गॾ में बि इहा ई आहे पार्लिमानी जमहूरियत पार्लिमानी जेका अॼु पाकिस्तान में राइज आहे, उनजो मक़सद बि इहो आहे त तव्हां हिक ॿिए खे बर्दाश्त कयो, हिक ॿिए जूं ॻाल्हियूं ॿुधो, उन खां पोइ रस्तो कढो। सो इहे असां इन नमूने सां पंहिंजी कोशिशि कंदा रहंदासीं, जंहिंमें सूरत हाल खे न्यूट्रलाइज़ करे सघूं, उनखे अञा वधीक आसान बणाए सघूं। निसार साहब अॼु जी गवर्नमेंट जेकी आहे उहा पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट सां आहे, वज़ीर आज़म बि पीपल्स पार्टी जी सपोर्ट सां आहे, छाजे करे मेजॉरिटी कंहिंखे न मिली। नून लीग जे हल्कनि सां जॾहिं ॻाल्हायूं था त पंहिंजो पाण खे कमज़ोर महसूसु करनि था, उहा डिमांड बार बार करनि था त पीपल्स पार्टी वफ़ाक़ी हुकूमत जो हिसो थींदी त हुकूमत कमज़ोर न थींदी, मज़बूत थींदी। छा चऊं? ॾिसो, असां पहिरियों ई चयो होसीं त असांखे वज़ारतुनि में हिसो न खपे। असीं चाहियूं था त PMLN जंहिंजो मियां नवाज़ शरीफ़ साहब जो चवंदो रहियो त मूं वटि उहो प्लान आहे जंहिंसां पाकिस्तान जी तक़दीर मटे सघिजे थी। हाणे हुन प्लान ते जेकॾहिं कमु कनि था त असां त उन्हनि खे मौक़ो ॾिनो आहे न त उहो पंहिंजे प्लान ते अमल कराए ऐं पाकिस्तान जे माशी सूरत हाल खे सुधारे सघनि। ऐं असीं ज़ाहिर आहे हुनजा सपोर्टर आहियूं, असां हाउस में सपोर्टर आहियूं, उनजी मेजॉरिटी खे क़ाइमु रखण जे लाइ असां पाबंद आहियूं ऐं उन सोल्यूशन में, उन एग्रीमेंट में असीं सभु हलूं था पिया। असां त इंतज़ारु कयूं पिया त उहे अवाम सां लाॻियापल चङायूं जेके आहिनि से शुरू थियनि, जंहिंमें अवाम महसूसु करे त कुझु ज़िंदगीअ में फ़र्क़ु पियो आहे। महांगाई जी तकलीफ़, बेरोज़गारी वॾा इशूज़ आहिनि, इहे वॾा इशूज़ आहिनि। ऐं हिन में जेके असांजी सॼी क़ौम जेका आहे सा हिकिड़ी मज़दूरनि जे लाइ ऐं ॿियो हारियुनि जे लाइ, इहा ई आहे क़ौम जो वॾी मेजॉरिटी। हारी जेके आहिनि से 70% मज़दूर पाकिस्तान जा, 7 करोड़ मज़दूर आहिनि पाकिस्तान जा। इन्हनि जे लाइ कुझु न कुझु भलाईअ जो रस्तो सोचियो वञे जंहिंमें हुननि जी ज़िंदगी कुझु बहितर थी सघे ऐं इन में कोशिशि करणु खपेनि। असीं हुनजी सपोर्ट जारी रखंदासीं। निसार साहब, जीअं त इलेक्शन जे अंदरि पीपल्स पार्टी खे सिंध जे अंदरि बार बार मैंडेट मिलियो आहे हुकुमरानी जो, अकेले सिर हुकूमत करण जो, पीपल्स पार्टी डिलीवर कियो आहे, परफॉर्म कियो आहे, सिंध जे माण्हू जो एतमाद आहे। पीपल्स पार्टी किसाननि जी जमात आहे, मज़दूरनि, हारनि ऐं शागिर्दनि जी जमात आहे। तव्हांजो चूंड मंशूर में बि हारी, किसान, मज़दूर, औरतूं उन जो ज़िक्र हो। उन ते अमल थियणु सिंध जे अंदरि 5 साल हुकूमत आहे, वफ़ाक़ में तव्हांजी सपोर्ट सां हुकूमत आहे। हाणे त कोई एतिराज़ात न हूंदा जीअं माज़ी में एतिराज़ात आहे त वफ़ाक़ माटेली मां वारो सलूक करे थो। साईं, हिन जे लिहाज़ खां कल्ह टियों वज़ीर आज़म साहब जो बयानु ज़रूरु लॻो हुयो, जंहिंमें इहे ई ॻाल्हियूं जेके असांजे मैनिफेस्टो में आहिनि उनजी हुन तस्दीक कंदे इहो वर्जायो हुयो त असां उन ते अमल कंदासीं। जीअं इहे जेके महकुमा आहिनि, 17 महकुमा, अञा सूबाई मुख़्तियारी पूरी तरह सां न अमल में आई आहे
असीं उन्हनि वज़ारतुनि खे बि ख़तमु करे सूबनि जे हवाले कंदासीं। उन मां सरकार खे बचत थींदी, बचत जेका अवाम जे भलाईअ में ख़र्च थी सघे थी। ऐं अहिड़े क़िस्म जूं ॿियूं ॻाल्हियूं बि शहबाज शरीफ़ साहब इहा ॻाल्हि कई ज़रूरु आहे। हुन जो ज़ाहिर आहे उन में मथां उन्हनि खे बजट जो इंतज़ारु हुजे त बजट में अहिड़े क़िस्म जूं एलोकेशन रखी बयानात ज़रूरु आया आहिनि। बाक़ी अॻिते अमल अलाह कंदो थींदो। निसार साहब, कराची जे अंदरि अमन अमान जी सूरत हाल हुजे, कैपिटल आहे सिंध जा ॿिया ज़िला हुजनि, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खां अॻु में बि कराची जे अंदरि डेली 40 खां 50 माण्हुनि जूं जहिड़े तरीक़े सां क़त्ले आम थींदो तव्हांखे बि ख़बर आहे, मूंखे बि ख़बर आहे। पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जो अचणु एॾो वॾो शहर आहे, पूरी दुनिया जे अंदरि तव्हां ट्रैवल कंदा हो, अमेरिका जे अंदरि, कैनेडा जे अंदरि क्राइम थींदो आहे उते, पर जस्टिफिकेशन मां इहा नथो ॾियां, इन ते सियासत कई वेंदी आहे, टारगेट कयो वेंदो आहे, छा चवंदो? साईं, मां लॻी लॻियल ॻाल्हि कोन कंदो आहियां। क़ौम जी महिनत आहे, सही, उनखे यादि कोन अचनि, ऐं तंहिंजे करे अॼु उहे ॻाल्हियूं था करे वेठा त साईं फ़ौज जे हवाले कयो सिंध खे 3 महीना। यादि छो नथो अचेनि त इन्हनि जे ज़माने में कोर कमांडर ते हमिलो थियो हो, जनरल मुशरफ जे हुकूमत में कमांडर थियो हो। जनरल मुशरफ इहा ॻाल्हि कई त मां कराची जॾहिं अमुन ख़रीद कयो आहे, इहे लफ़्ज़ खे नंढा न आहिनि, इहे नंढा न आहिनि जेके जनरल मुशरफ हिननि जे लाइ इस्तेमालु कया हुआ। हे फौजनि जे ख़िलाफ़ हुया, फौजी ऑपरेशन जे ख़िलाफ़ हुया। अॼु फौज जे हिमायती आहिनि। जॾहिं हिन वक़्तु हुआसीं, ये हुकूमत हुया, ही हुकूमत में न 93 हुकूमत में हुआ, हुकूमत में हुया करे बम ब्लास्टनि सां पार्टी जा जलसा पिणु उॾाया विया। बेनज़ीर साहब जे इस्तक़बाल ते हमिलो थियो, लाश ॻणींदा हुयासीं इन्हनि जे वक़्त में। उन वक़्तु हिननि डिमांड कोन कई फौजनि जी, हिननि फौजनि जे ख़िलाफ़ छो ॻाल्हायो हुयो? असीं कमु कयूं था, रेंजर शुरू कयासीं, उन खां जॾहिं फौजी ऑपरेशन थी उहा नवाज़ शरीफ़ कराई हुई, उन नवाज़ शरीफ़ ऑपरेशन कराइण खां पोइ हिननि जा ठिकाना ॻोल्हिया विया, सभु कुझु अॻिते हली वेठो, अल्ताफ़ साहब खे आंख बि कराई छॾी। वॾी महिरबानी मोहतरम जनाब निसार अहमद खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, बड़ी मेहरबानी। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान, सीनियर रहनुमा है PMLN के मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब मेरे साथ हैं। बाजवा साहब, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ साहब, आपको पता है कि मईशत और दहशतगर्दी बड़े चैलेंजेस हैं जो सामने दूसरी सियासी जमातें यानी कि PTI जिस तरह की तनकीद, जिस तरह की अफरा तफरी, इस टाइम तो सियासी जमातों को मिल बैठ के डायलॉग करना चाहिए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और वक्त दिया। गुजारिश ये है कि जो आपने जो क्वेश्चन आपने रेज किया है वो बिल्कुल दुरुस्त है। हमें बतौर सियासतदान, बतौर पाकिस्तानी आम शहरी के हमें इस बात का इदराक होना चाहिए कि जो इस वक्त जिन मसाइल में खुसूसी तौर पर सियासी और मुआशी लिहाज से पाकिस्तान जिस भंवर में फंसा हुआ है, उसको कोई एक फर्द या एक शख्स या एक पार्टी उन चैलेंजेस से निबर्द आजमा नहीं हो सकती। 21 अक्टूबर 2023 को जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे तशरीफ लाए और उन्होंने बेबांगे दोहल इस बात का इरादा किया, आसिफ बाजवा साहब,
एक मिनट के लिए सर मैं आप ब्रेक के बाद जाऊंगा, ब्रेक के बाद आता हूं। चांद का भी ऐलान कर रहे हैं कल के लिए, ईद के लिए। मैं 1 मिनट में, आप टेलीफोन लाइन पे रहे, मैं वापस आता हूं। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ा। वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद आसिफ बाजवा साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा। आसिफ साहब, आप बात को ख़त्म करें। मैशियत और दहशत गर्दी बड़े चैलेंजेस हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं आपकी जो बात है, जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या कोई अकेली जमात ऐसा कर सकती है, तो मैंने अर्ज किया कि पाकिस्तान की इस वक्त सब जमातें जो हैं वो ये समझती हैं कि पाकिस्तान जिन मसाइल में गिरा हुआ है, ये मसाइल कोई अकेली जमात इनको हल नहीं कर सकती। लेकिन बदकिस्मती ये है कि बानी पीटीआई जो है तो वो पहले ही दिन से किसी के साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं, किसी के साथ टेबल टॉक करने को तैयार नहीं, किसी के साथ कोलिजन गवर्नमेंट करने को तैयार नहीं। तो इस तरह जब देखें, अभी जब इलेक्शन हुए तो और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आई तो इन्होंने आईएमएफ के साथ डील करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने लेटर लिख दिया जेल के अंदर होते हुए कि जी आप इनके साथ डील ना करें, आप इन पहले चैलेंज ये इलेक्शन की बात करें। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप देखें, जो लोग सियासत में स्टेक होल्डर हैं उनके ऊपर मुझसे और आपसे बढ़ के जिम्मेदारी है। हर लेवल पे हर आदमी की जिम्मेदारी है, जितना जितना उसका जो स्टेक होल्डर है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की सियासत में अब 90 वाली 1990 वाली जो सियासत है वो प्रवेल नहीं हो सकती। अब तो नए तकाजे हैं, नए दौर हैं। लेकिन मुझे इस बात की भी कभी उम्मीद है कि पाकिस्तान की जो इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है ये इंशाल्लाह मसाइल के ऊपर काबू पाएगी। क्योंकि जब 1998 में 28 मई को मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने जब एटमी धमाके किए तो उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर संगीन पाबंदियां लगा दी गई और पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी अकाउंट थे वो फ्रीज कर दिए गए। लेकिन उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी टीम ने इतनी मेहनत की कि पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और पाकिस्तान को एक दफा फिर अपने पांव पे खड़ा कर दिया उन सख्त तरीन पाबंदियों के बावजूद। तो मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और दीगर जो जमातें हैं वो मार्क्सवादी पीटीआई के सब लोग गवर्नमेंट का हिस्सा है। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हम जो सियासत है इसके ऊपर भी हम सबको टेबल पर लेकर आ जाएंगे और इंशाल्लाह इसी वजह से दहशतगर्दी और जो इकॉनमी है उसकी बेहतरी के लिए भी सब जब सर जोड़कर मिल बैठ के फैसले करेंगे और सब लोग इन चीजों को ओन करेंगे तो फिर पाकिस्तान इन तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह। जैसे बाजवा साहब ने आपने कहा कि बड़ी सियासी सीजन सियासी जमातें हैं, आपको पता है क़यादत भी ऐसी है, उन्होंने भी काफ़ी मसाइल को देखा है, जलावतनियाँ देखी हैं, तकालीफ देखी हैं। बड़ी सीनियर सियासी जमातें और क़यादतें हैं, वो मसाइल को हल करेंगे। आपको पता है कि मियाँ साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने हमेशा मीसा के मैशियत की बात की है, जरदारी साहब ने मीसा के मुफाहमत की बात की है। जिस तरह आपने कहा कि बहुत बड़े चैलेंजेस हैं इस मुल्क को, और अभी से हुकूमत को 1 महीना भी नहीं हुआ, अभी से शोर मचना शुरू हो गया है कि जो है ना हुकूमत नाकाम गई। क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये समझ रहा हूँ, ये मेरी आवाज जो है ये डिवर्ट होकर मुझे आ रही है सर, इसको जरा ठीक कर ले। हाँ ठीक है, आप बात करें सर। मेरी आवाज डिवर्ट होकर आ रही है सर, बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी आपने टाइम दिया जेके हालात तहारे साम और मैशियत बेहतर ना है। मीसा के मैशियत जी ज़रूरत आहे, मीसा के मुफाहमत जी ज़रूरत आहे। सियासत ज़रूर थियणु खपे, असेंबली जे अंदरि तनक़ीद भी थियणु खपे इशू ते, ऐं उन ते ॿाहिरि इशूज़ जेके आहिनि मुल्की तमामु घणा इशूज़ आहिनि। हिन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।